कोई भी इंसान चाहेगा क्या? सुख और शांति। जी हां, उस पर लक्ष्मी मैया की कृपा बनी रहे, साथ ही साथ उसको कोई किसी कोर्ट वोट के विवाद में ना पड़ना पड़े, कोर्ट कचहरी ना जाना पड़े, और साथ ही शिक्षा या फिर कोई भी विधा, अगर वो चाहे संगीत हो या चाहे कुछ भी हो, वो जो है उसकी कृपा उस पर बन रही, यही शायद एक इंसान चाहता है। तो आज 3 महाविद्याओं के बारे में पंडित जी आप बताने वाले हैं। जी पंकज जी, मैं आज 3 प्रमुख महाविद्याओं के बारे में बताने वाला हूं। यूं तो 10 महाविद्याएं कही गई हैं जिनके ऊपर फिर कोई शक्ति नहीं है, तो आज मैं इन 10 महाविद्याओं से उनमें जो विशेष हैं, जिनके लिए जैसे अभी पंकज जी ने बताया कि किसी भी जातक को क्या चाहिए, बच्चों को सबसे पहले विद्या प्राप्ति चाहिए कि आपके बच्चे टैलेंटेड हो, और उसके साथ साथ आपके परिवार में कोई भी कोर्ट कचहरी का चक्कर, कोई भी न्यायिक विवाद ना हो, शत्रु बाधा ना हो, शत्रु बाधा का निवारण कैसे हो वो करना है, और उसके साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा अर्थात माँ कमला की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। तो अब मैं शुरू करता हूँ विद्या प्राप्ति के लिए माँ तारा की साधना कैसे करते हैं, ये आपको मैं बताऊंगा। इसके लिए आपको सबसे पहले ये करना है कि दूसरा स्वरूप है, ये महाविद्याओं का दूसरा स्वरूप माँ तारा का स्वरूप है। शुक्रवार और गुरुवार को इनकी विशेष साधना होती है। इनकी साधना साधक को ईशान कोण की तरफ मुख करके करनी चाहिए। ईशान कोण उत्तर और पूर्व की दिशा को कहते हैं। इनका महामंत्र है क्रीं ह्रीं तारा ह्रीं क्रीं स्वाहा। इस मंत्र का कम से कम किसी भी जातक को 1100 बार जाप कर लेना चाहिए। ऐसा जाप करने के बाद ही आपको विशेष सिद्धि मानी जाती है। और इस जाप को करने की आवश्यकता, जब आप इस जाप को करें तो आपको श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए। सामान्य भक्तजन, जो आम व्यक्ति है, न्यूनतम सुबह शाम इस मंत्र का, महामंत्र का 108 बार जाप भी करता है अगर नियमित 40 दिन तक, तो समझ लीजिए कि आपको विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आप पुत्रहीन हैं, आप संतानहीन हैं, आप चाहते हैं कि आपको संतान हो जाए, तो इस मंत्र को जाप करने से इसका जो दूसरा प्रभाव है कि आपको संतान प्राप्ति भी होती है और दुश्मनों पर भी विजय प्राप्त होती है। तो पंडित जी की खासियत है कि हर बार कुछ नई सी चीज पंडित जी निकाल कर लाते हैं। आज 3 महाविद्याओं के बारे में बता रहे हैं। पंडित जी, जो पहली विद्या के बारे में आपने बताया कि माँ तारा यानी माँ सरस्वती की अगर कृपा बनी रहे, क्या बिल्कुल 100% जो है आजमाई हुई चीजें हैं? बिल्कुल, इसके बारे में तो कोई संदेह ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनको 10 महाविद्याएं इसीलिए कहते हैं। ये महाविद्या है, इनके ऊपर फिर कोई दूसरी और शक्ति नहीं है। समस्त चराचर जगत की प्राणी यही है, मतलब प्राणियों की जो शक्ति है वो यही है, तो इनके ऊपर फिर कोई शक्ति नहीं। और इनका जो धाम है वो तारापीठ, मैंने दर्शन भी किया है, मेरा सौभाग्य था, मैं बंगाल जाकर के दर्शन करके आऊं। बड़ा ही चमत्कारिक धाम है। तो चलिए, हमने एक महाविद्यालय के बारे में पंडित जी से जान लिया है, 2 और महाविद्याएं हैं, उनके बारे में भी पंडित जी से जानेंगे। राशियों के सफर की शुरुआत करते हैं। एरीज यानी कि मेष राशि सबसे पहले। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए कारोबार में वृद्धि के लिए परिजनों के साथ विशेष लाभकारी दिन होने वाला है। मस्तक पर पीले चंदन का तिलक धारण करना आपको लाभ देगा। किसी की बात को दिल से मत लगाइए। वहीं वृषभ राशि वाले जातक लोगों को प्रयास करते रहने पर आपको आज लाभ के अवसर मिलेंगे और पहले से और ज्यादा सुदृढ़ होकर के मिलेंगे। आज के दिन सफलता प्राप्ति हेतु भगवान श्री गणेश की आराधना आपको लाभ देगी। उत्साह में कमी ना आने दे। तो चलिए, 2 राशियों के बारे में पंडित जी से अभी हमने जाना है। अब बारी आती है तीसरी राशि जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। इनके जातकों के लिए पंडित जी का क्या कहना है, आइए इन्हीं से जानते हैं। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। विशेषकर नेत्र रोग के प्रति आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है। रोग निवारण हेतु जरूरतमंद को मीठा व नमकीन भोजन कराएं। किसी दरिद्र नारायण को तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। किसी की निंदा आज ना करें। और चलिए, आज जैसे कि हमने आपको बताया कि महाशक्तियों के बारे में पंडित जी बता रहे हैं, महाविद्याओं के बारे में पंडित जी बता रहे हैं। एक महाविद्या के बारे में बता चुके हैं, अब दूसरे के बारे में जानिए। जी बिल्कुल पंकज जी, अब मैं दूसरी जो महाविद्या है जिनके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं वो है माँ बगलामुखी, जिनकी आराधना करने से कितना भी गंभीर से गंभीर आपके लिए शत्रु बाधा हो जाए, कोई न्यायिक वाद विवाद आपके समक्ष आ जाए, और उसके साथ कोर्ट कचहरी का मामला जो बहुत बुरे समय से परेशान कर रहा हो आपको, जिसके चलते आपको लगातार मानसिक तनाव, आर्थिक नुकसान मिल रहा हो, ऐसी परिस्थिति में महादेवी माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वां स्वरूप जो है, इनकी विशेष साधना का दिन जो है वो गुरुवार का दिन है। इनकी साधना करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। किसी भी साधक को इनकी साधना करते समय उत्तर और पश्चिम मुख करके करना चाहिए। इनका मंत्र जो है, जो इनका महामंत्र है, क्रीं ह्रीं बगलामुखी ह्रीं क्रीं स्वाहा। इस मंत्र का जाप कर लेने से कम 1100 बार एक दिन में इनका जाप करने से आपको विशेष लाभ मिलता है। और किसी भी जातक को ऐसी देवियों के या ऐसे मंत्रों का प्रयोग कम से कम 40 दिन तक, न्यूनतम 40 दिन तक करना चाहिए। जो आम व्यक्ति हैं, जो साधक नहीं है, जिनकी इतनी क्षमता नहीं है कि आप 1100 मंत्रों का जाप नियमित 40 दिन तक करें, तो आपको करना यह है कि आप हल्दी की माला पे मां बगलामुखी का जाप करेंगे और सुबह 108 बार और संध्याकालीन समय में 108 बार करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मां बगलामुखी की कृपा जैसे ही आपको मिलेगी,
कितने भी गंभीर से गंभीर आपके घर में कोर्ट कचहरी की समस्याएं हो, कितने भी दुष्ट व्यक्तियों का आपके साथ संग साथ हो, जिन्होंने आपको परेशान कर रखा हो, रुपए पैसे कर्ज आपने दिए हो जो आपको वापस नहीं मिल रहा हो, हर प्रकार की बाधा का निवारण मां बगलामुखी की साधना से हो जाता है। तो चलिए 2 विद्याओं के बारे में पंडित जी ने हमें बता दिया है और अब हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश इनका नाम है, जयपुर से हमें फोन कर रहे हैं। ओम प्रकाश जी, क्या है आपका प्रश्न, लेकिन डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ पहले बता दीजिए। हाँ सर, नमस्कार। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7 अगस्त 1974 जी, और समय क्या है? 6 बजे। क्या जानना चाहते हैं आप? सर एक्चुअली मेरा कोई भी काम क्या बन नहीं पाता, पूरी मेहनत से और तरह से काम करने के बावजूद भी मेरा काम का रिजल्ट मुझे पॉजिटिव मिल नहीं पाता। जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार ये जो समय चल रहा है वो केतु की दशा का समय है, तो इस समय में निश्चित तौर पे कह सकता हूँ मानसिक तनाव बहुत ज्यादा होगा, कार्य जो है वो बनते बनते रह जाते होंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको एक लहसुनिया पहन लेना, कैटसाई धारण करना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है, और उसके साथ साथ ओम कें केतवे नमः मंत्र का जाप कर लेना आपके लिए बहुत उत्तम होगा। यदि संभव हो सके तो किसी योग्य आचार्य से अगर आप केतु के मंत्रों का जाप करा लेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए ओम प्रकाश जी, हम पूरी उम्मीद करते हैं जो बातें पंडित जी ने आपको बताई उन्हें जरूर अमल में लाइएगा तो निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। संदीप है दिल्ली से। संदीप, आपका प्रश्न क्या है? नमस्कार पंडित जी, मैं संदीप बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24 अप्रैल 1980 जी, और समय है रात के 12:05 जी। सवाल क्या है संदीप? दिल्ली। जी हाँ जी, ये प्रॉब्लम है, आर्थिक समस्या रहती है हर टाइम। जी देखिए संदीप, आपकी जन्म पत्रिका में आर्थिक समस्या रहने का प्रमुख कारण ये है कि आप जो है कहीं ना कहीं से आपकी जन्म पत्रिका में पितृदोष दिखाई देता है। जो पितृदोष बन रहा है आपके परिवार में, कुटुंब में किसी की असामयिक निधन की स्थिति से उनकी जो आत्मा है वो अतृप्त है। और यूं तो आपकी दशा बहुत शुभ है, आपके पक्ष में चल रही है, भाग्येश की दशा है, और ऐसी परिस्थिति में आपको लाभ ना मिलना यही कारण है। तो सबसे पहले आपको सुझाव होगा कि अपने पितरों की शांति के निमित्त त्रिपिंडी श्राद्ध करने का नियम बताया गया है, आप पितृपक्ष में भी कर सकते हैं। अगर बहुत जल्दी सफलता लेनी है तो किसी भी अमावस्या को कर लीजिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। चलिए राशियों के सफर को भी धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। कैंसर यानी कर्क राशि की अब बारी आती है।